नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एमपी के गर्माहट जो है वो बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ जो है वो मैदान में विधायकी के चुनाव के लिए मंत्रियों को, सांसदों को बीजेपी ने अपने दूसरी लिस्ट जो जारी की है उसके बाद उतार दिया है मैदान में। अब नई खबर सामने आई है कि बीजेपी अलग अलग राज्यों से तकरीबन 100 एमपी विधायक और पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं उनको मिलाकर जो है तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं, 100 नेता ऐसे हैं, 100 चेहरे ऐसे हैं जिनको अलग अलग सीट पे उतारा है ताकि अपना माहौल बनाया जा सके मध्य प्रदेश में। लेकिन जनता ने किसको लेकर माहौल बनाया है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो भाई साहब, इस खबर को कैसे देखते हैं? ये जो बीजेपी ने मंत्रियों पे दांव खेला है तो लगता है ना कि इस बार माहौल बना है बहुत बढ़िया वाला। बहुत बढ़िया माहौल है। बीजेपी की बौखलाहट सामने दिख रही है। अच्छा। 7 सांसद 3 मंत्रियों को उतारा है। हाँ। यदि आप सरपंच रहे, सरपंच के बाद यदि मेंबर लड़े तो कितनी शर्म की बात है, लेकिन बीजेपी को उसमें शर्म नहीं है। ना तो भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार दी है, 50% कमीशन की दी, शिवराज सिंह जी पटवारी में घोटाला, शिक्षा में घोटाला, ऐसा कोई सा एक काम बता दीजिए शिवराज सिंह जी का जिसने घोटाला नहीं करा। उन्होंने इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? वो भैया इतने ग्राउंड टू अर्थ नेता है कि भैया बड़े चुनाव लड़ने के बाद भी 4 करोड़ कर्जा लिया है मध्य प्रदेश के लिए। चुकाना तो हमको है ना। एक प्रत्येक व्यक्ति अभी कर्जे की दर 40,000 रुपये कर्ज है। जिस टाइम 2003 में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम एक प्रति व्यक्ति 300 रुपये कर्ज था। आज 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। किस आने वाली पीढ़ी को क्या दिया है? इन्हें रोजगार दिया है क्या? हमारे यहाँ 60 साल से बीजेपी का एमएलए हुआ करता है। पहले हुजूर बैरसिया विधानसभा थी, आज हुजूर विधानसभा। आज तक हमने ना तो एमपी देखा। 60 साल से आज तक बीजेपी का विधायक है और बीजेपी का सांसद है। ना तो केंद्र प्रधान के बाद आज तक कांग्रेस ने कभी सांसद भी नहीं देखा भोपाल में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद विकास दर आप पूरी हुजूर विधानसभा में घूम के देख सकते तो हैं। कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर मिलने वाला है कि नहीं, ये बताइए। इतने बड़े बड़े जो चेहरे उतरे हैं। अरे सुपड़ा साहब है साहब, डर किस बात का होता है? आदमी को डर है तब तो एमपी, एक मंत्री, केंद्र का मंत्री मतलब विधायक का चुनाव लड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है कि नहीं शर्म की? आप खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग। कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। जोड़ना ही नहीं जानते। कैलाश विजयवर्गीय तो बोल रहे हैं कौन हाथ जोड़ेगा। जिस पब्लिक ने आज मेरी गांव की पब्लिक है मेरे को यहाँ से जनपद सदस्य बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, जिला पंचायत सदस्य में पूरी 90% वोट दिए। इसके बाद यदि मैं बोलूँ कि उन लोगों के बीच में मैं हाथ जोड़ने नहीं जाऊँगा तो ये शर्म की बात है ना। जिस पब्लिक ने तुम्हें केंद्रीय नेतृत्व में महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, उस पब्लिक का आप अपमान कर रहे हैं। बोले मैं पब्लिक के बीच में हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा। मानते हैं ना कि भाजपा का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि उन्होंने मैदान में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक नेता को बुला लिया उन्होंने कि भैया लगो और जिताओ। मैनेजमेंट है। आज आम आदमी नाराज है। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी बीजेपी का है ना इतना नाराज है, मतलब बीजेपी का वोटर नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है। क्योंकि इनने है ना जमीन पे कोई काम नहीं करा। 50% कमीशन की सरकार है। कोरम डैम देखो, मतलब कोई से भी मुद्दे पे देख लो आप। पटवारी घोटाले में, पटवारी भर्ती में घोटाला, शिक्षक में घोटाला, किस मुद्दे पे घोटाला नहीं करा? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास तो अब कई चेहरे हैं मुख्यमंत्री के लिए, कांग्रेस के पास एक ही चेहरा है घिसा पिटा। 10 को मुख्यमंत्री थोड़ा ना बना देंगे। चूतिया बनाने की राजनीति है, एक दूसरे को बहका के बहला फुसला के। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास नेता की कमी नहीं है, कोई भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। 10 को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मध्य प्रदेश तो एक ही ना। मध्य प्रदेश शासन में एक ही मुख्यमंत्री बनेगा। कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जी, इतने सारे मुख्यमंत्री के दावेदार है। आज कांग्रेस हमारी हमेशा बीजेपी से कभी नहीं हारती थी, कांग्रेस से हारती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस है ना सर, पूरी कांग्रेस एकजुट है। कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अजय भैया हो, जो क्षेत्र के सारे छत्र में सारे एक है। कांग्रेस आज एकजुट है। लेकिन ये बताइए कि इस चेहरों में से कौन लगता है मामा जी दोबारा से बनेंगे? मामा जी तो गए, मामा जी का तो काम लग चुका है। क्योंकि 18 साल से लाडली बहन की याद नहीं आई, बल्कि समझती हर माता बहन भी समझती, हर बुद्धिजीवी आदमी समझता है जिस बहन की उन्हें 18 साल से याद नहीं आई, आज याद आई। मतलब 2 महीने 4 महीने चुनाव में बचे तो लाडली बहन याद आ रही है। बाकी 450, मतलब उस टाइम 1150 सिलेंडर था, आज 450 रुपये दे रहे हैं लाडली बहन को। लेकिन ये बताइए कि अगर सामने प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी तो कौन लगता है कि मामा के अलावा? अभी तो कर तो दिया साहब, 6 मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए। मध्य प्रदेश की जनता पागल थोड़ी ना है। 6 मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिए हैं। अब तो लगता है ना उससे तो काफी अच्छा इंपैक्ट जाएगा भाई, सबके समर्थक जुड़ते चलेंगे। नहीं होगा, सबके समर्थक आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश लेवल पे। अभी आप देखिए, विधायक देखिए, सांसद देखिए, मतलब
विधायक से नीचे के कितने जिनको टिकट नहीं मिला वही भाग के कांग्रेस में आ रहे हैं। अभी कांग्रेस में लेने से मना कर दिया लोगों का। कैसे देखते हैं भैया, इतने सारे चेहरे उतारे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, वहां से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भी बुला लिया है, जो सांसद विधायक थे उनको भी बुला लिया कि भैया देखो प्रदेश में चल क्या रहा है जरा। सब चेहरे फ्लॉप है इस बार। उनको ऐसा डर है कि आदमी को टीआई जो था उसको हवलदार बना दिया, जो सांसद केंद्र में मंत्री था उनको बीजेपी टिकट दे रही है विधानसभा का, तो उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं हमारा सुपड़ा साफ है। और कमलनाथ जी की जो 16 महीने की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी ने इतना अच्छा काम किया था, कर्जा माफ करा, पेंशन 300 रुपये से 600 रुपये करी, बिजली के बिल 100 यूनिट फ्री। लेकिन मामा जी भी तो हजार हजार दे रहे हैं भाई साहब बहनों को। चुनाव के टाइम में दे रहे हैं मामा जी। 18 साल से मामा जी सो रहे थे क्या भाई? ये चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप है ये तो। लेकिन कहते हैं बहना ही जिता देंगी अब तो बहना नहीं, बहना के पागल थोड़ी नहीं है। बहना तो अभी उनको सब समझ है बहना को। 18 साल से मामा जी कहाँ गए थे? अभी 1000 रुपये दे रहे हैं भाई। 18 साल से देना था ना मामा जी को। वो तो चुनाव का ये टोटल कुछ नहीं है इनका। ये इनकी तो सुपड़ा साफ है। इनको फुल घबराहट है, रोजगार कुछ नहीं है, पूरे बेरोजगार घूम रहे लड़के पढ़े लिखे। और ये भर्ती में घोटाला कर रहा है। अभी पटवारी में कितना घोटाला हुआ, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए 100 जब उतरेंगे विधायक कुछ तो फर्क डालेंगे? कुछ विधायक नहीं, पब्लिक वहाँ की भी जानेगी कि ये हमारे विधानसभा में टिकट बीजेपी किसको कर दिया, होना इनका था, तो वो वहाँ की पब्लिक भी आक्रोश में है। आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब, यूथ का मुद्दा क्या है? यूथ का मुद्दा तो ये है कि मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ। आज तक इन्होंने शिक्षक है? हाँ, अतिथि शिक्षक के लिए आज तक इनको याद नहीं आई। अच्छा। 2006 से वो पढ़ा रहा है, कितने में? 2000 रुपये में घर चलता है, 2000 रुपये में हैं। फिर उसकी सैलरी 3500 रुपये करी। आज जब उनको लग रहा है कि पूरा अतिथि शिक्षक 70 से 80 हज़ार अतिथि शिक्षक है, उन्होंने अपने भविष्य सुकृय करने के लिए जैसे ही बोला तो इन्होंने महापंचायत बुलाई। सबका क्या था कि हमको एक ही सुर में परमानेंट किया जाए। मतलब हम भाई 7-7 हज़ार रुपये में, 4-4 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं। हमारा भविष्य तो सुरक्षित हो, हमारे बच्चे का भविष्य तो सुरक्षित हो। अच्छा ये बताइए, चेहरे जो बदले जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग थे उनका टिकट काटा जा रहा है और बड़े चेहरे को मैदान में उतारा जा रहा है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा जो वोटर है उस पर? वोटर पे देखिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बड़े चेहरों से प्रभाव नहीं पड़ता है। मुद्दे होते हैं जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो बोलते हैं उनकी एक आरटी में कुछ आया था कि मैं 5 करोड़ 5 एकड़ से कमाता हूँ, 3-3 करोड़ रुपए 5 एकड़ से। मेरे पूरे किसान भाई है, उनको वो फार्मूला बता दे। अच्छा। हैं कि भाई 3-3। शिवराज सिंह जी कह रहे थे ये बात। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि आरटी के तहत ये सूचना आई है कि मैं खेतों से बहुत पैसा कमाता हूँ। तो भाई ये किसान भाइयों को बताए ना, ये किसानों को दे देना। और अभी जैसे कि अभी सोयाबीन खराब है, ये विपक्ष में थे, 45,000 रुपये दूंगा ये 1 हेक्टेयर का। आज पूरे किसान किसी से भी पूछ लो, किसी भी गांव में जाके पूछ लो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का फॉलो करता हो, पर किसान की मट्टी कुटी हुई है। उसका सोयाबीन आज 3,000 3,500 रुपये। खेतों से पैसा कमाने का फॉर्मूला जो है वो किसान ने पूछ रहे हैं। थोड़ा किसानों को बताइए कैसे इससे पैसा, कितना पैसा? 3 करोड़ रुपए, 1 साल का 3 करोड़ रुपए 5 एकड़ जमीन से। मुझे बता दे, फॉर्मूला पूछ रहे हैं, जरा फॉर्मूला बताइए। बताइए, आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से कौन बेहतर लग रहा है और किसकी सरकार इस बार बनवाने जा रहे हैं? सरकार तो इस बार कांग्रेस का माहौल लग रहा है सबसे ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि सभी युवा और बेरोजगार लोग जो हैं, किसान भाई हैं, सभी कांग्रेस के पक्ष में हैं। अच्छा। क्योंकि इस सरकार में एक तो 50% भ्रष्टाचार है। अच्छा। पंचायतें भी कहीं अगर पैसा लेने जाती है तो 35-40% से कम। अच्छा, क्यों लगता है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है ना, हम तो खुद उसके पीड़ित है ना। हर जगह पैसा देना पड़ता है। अच्छा। बिना पैसे कहीं काम नहीं होता। बहुत सारे अब नेता जो बुलाए हैं कह रहे हैं कई अब मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, बिल्कुल एक के बाद एक। हमारे यहाँ पे नहीं, उससे कोई हमारे यहाँ पे क्या है, पहले विधायक जी आए थे रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने बोला था, कथा में बोला था 16 लाख का ग्राउंड बनाऊंगा। आज जाके देखिए ग्राउंड बना दिया हो 16 लाख का। तो ये रोड कब से विधायक है, ये अब जाके आज उनको सुध आई है ये रोड बनवाने की। नहीं तो इस पे से मुख्यमंत्री भी चले गए। वो अमेरिका वाली सड़क ऐसी थी बिल्कुल। हाँ, कहते तो है अमेरिका वाली सड़क है, अमेरिका आज जाके 10 साल बाद जाके इनको वो मिला है। अभी भी उसमें नाली बन गया, बन तो गया, पर नाली की व्यवस्था नहीं हुई उसमें। अभी पानी गिरा था तो पूरे कीचड़ हो गए। 15 महीने की सरकार में माननीय जयवर्धन सिंह जी ने ये रोड सैंक्शन किया था। अच्छा। नगरीय आवास मंत्री थे हमारे जयवर्धन सिंह बाबा साहब। तो ये 15 महीने की और अब बना है ये रोड। ठीक है, ये बताइए, जहाँ पे शुरुआत कर रहा था मैं कह रहा था इतने सारे मुख्यमंत्री के चेहरे जो आए हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? सिंधिया जी भी हो गए,
मानते हैं रेस में उनको भी हैं? सिंधिया जी तो ऐसे हो गए, वो तो सरपंच साहब हो गए गांव के, उनका कुछ नहीं है, वो तो सरपंच साहब भाई साहब। सिंधिया जी भी रेस में है कि मुख्यमंत्री साहब हो गए, पहले महाराज थे कांग्रेस में, आज भाई साहब हो गए। मंच पे उनको 4-4 5-5 लोग चढ़ा रहे हैं, इतनी इज्जत बची है सिंधिया, माननीय सिंधिया जी की इतनी इज्जत बची है, 4-5 लोग उठा के मंच पे चढ़ा रहे हैं। आपने शायद वीडियो देखी नहीं हो तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है। सिंधिया जी की इतनी इज्जत बची है, पहले कांग्रेस में जब थे तो महाराजा थे, आजकल है ना भाई साहब हो गए। एक बार जरा बताइए, जनता जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से बीजेपी विधानसभा लड़ा रहे हैं, उनको भी विधानसभा लड़ा रहे हैं, सूचना आ गई? लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, सबको 6-7 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सबको लड़ा के और सबको मुख्यमंत्री बनाएंगे अभी। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से बीजेपी में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन है, ये बताइए जरा। 6-7 है ना, क्या बोलते हैं, शिवराज सिंह जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, सिंधिया जी हैं, और एक वो राकेश जी है, राकेश सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। 6-7-8 हो गए, 8 को मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी अभी, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है, सबको अलग अलग जैसे 10-10 20-20 जहाँ विधायक बनेंगे उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना देगी भाजपा, क्योंकि सरकार तो बन नहीं रही बीजेपी की। 18 साल जो इनने बोया है ना, वो इस बार काटेंगे। अरे एक बात ये ना, किसानों की सुध लेने के लिए आए ना खेतों में, विधायक जी आए अभी कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, किसी खेत में जाके विधायक जी ने बोला कि नहीं ये मैं विधानसभा में उठाऊंगा, किसी किसान से पूछिए 40,000 प्रति हेक्टेयर मांग रहे थे उस टाइम जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो शिवराज सिंह जी गाड़ी पे खड़े होकर बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री होता तो खेत की मिट्टी 21,000 रुपये बिकवा देता, खेत की मिट्टी बिकवा देता। 40,000 रुपये जीतू पटवारी जी ने 3,000 की मांग करी तो विधानसभा से बर्खास्त कर दिया। न्याय की या मुद्दे की बात करें तो बीजेपी बर्खास्त करना या तानाशाही शासन करना जानती है। कांग्रेस में नहीं, हमने तो ये भी सुना अभी बेरसिया विधानसभा है, हुजूर विधानसभा, इनसे हमने सुना जेपी नड्डा और अमित शाह जी का टिकट हो रहा है यहाँ से। हाँ, सुनने में खबर आई है बेरसिया मजाक उड़ा रहे हैं भाई साहब। मजाक का नहीं, जब उधर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो जाए मध्य प्रदेश में, ऐसा लग रहा है कहीं मौके प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री का चेहरा ना हो जाए। 200 घर है और 344 राशन कार्ड है। सबसे पहले 3 तारीख को जब गऊ मिलते तो लेने पहुंच जाते हैं। अच्छा, काम बढ़िया हो रहा है। अरे काम, ये रोड पे पैदल चल के मर गए स्कूल के बच्चे उन पानी में, ये विधायक जी कर अभी पता, अभी एक और किया है पूरी हुजूर में विधायक जी ने 2700 करोड़ का काम हुआ है पूरी प्रदेश में। 20 सालों से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, कांग्रेस की या बीजेपी? पूछिए, मैं तो 2 टंकी गाँव में, एक छोटे से गांव में 2 पानी की टंकी। उन्होंने कहा कि आप पैदल चल के मर गए, लेकिन 20 साल से सरकार किसकी है? लेकिन जब ही क्या है, पहले स्थिति ऐसी थी कि डागा जी आ गए, अब डागा जी नए राजनीति में थे ही नहीं डागा जी, अब उनको पता ही नहीं चला विधायक कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनने कोई नहीं करा। अब शर्मा जी ने उसके बाद ये पूरा काम करा, 2 पानी की टंकी, अरे गेहूं सब पहले। एक मुद्दा अभी पढ़ाई का है, बहुत सारे बच्चे, कम से कम यहाँ की बच्चियाँ बहुत सारी बाहर जाती है, 100 से 150 बच्चियाँ जाती है। हमने विधायक जी जब भी आए, हमने विधायक जी से बोला, सरपंच जी से बोला ये स्कूल 12 तक करिए, नहीं 12 तक नहीं किया स्कूल, बच्चे बाहर जाएंगे। और रही बात राशन की, हम बोलते हैं फ्री में मत दीजिए, रोजगार दीजिए। पटवारी भर्ती में क्या हुआ? भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे रोजगार चाहिए ना। पटवारी भर्ती वो रोक दी, शिक्षक भर्ती वो रोक दी। कि जो मामा जी ने कहा था कि अमेरिका की तरह सड़कें है ना मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है? देखो ना, आप देखिए अमेरिका की तरह सड़क दिख रही है क्या? अमेरिका की तरह सड़कें नहीं है, टोटल इनका घोटाला है, इसमें 50% इनकी कमीशन है, उस काम को आधा अधूरा कर दिया। अभी कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले यहाँ पे पानी गिरा था और घरों में ऐसा पानी भरा गया, पाटनिया पूरा, कोई विधायक यहाँ पे देखने नहीं आया, कोई मतलब पब्लिक को देखने नहीं आया कि क्या है। क्या भैया बताइए, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हर जगह से इतने सारे विधायक सांसद आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये बीजेपी सरकार जो बौखला गई है, ठीक है, शिवराज जी बौखला गए हैं। आप ये बताइए, कक्षा पहली के बच्चे को आप 10वीं तक पहुंचेगा, वो 10वीं पास करने फिर उसको पहले में बिठाओगे तो कैसा लगेगा ये? आप ये बताइए, केंद्र में आप मंत्री हो, आप विधानसभा लड़ा रहे हो, अब विधानसभा जो लड़ने के जो पहले के व्यक्ति है, जो क्षेत्रीय नेता है, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या केंद्र में लड़ाएंगे बीजेपी? आप ये बताइए, क्षेत्र में मैं जैसे कि मैं सरपंच चुनाव लड़ा हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मेरे को जिला जनपद लड़ना है, ठीक है, और यहाँ पे अगर बीजेपी अगर केंद्रीय मंत्री को जनपद लड़ाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे लड़ाएगी ना लोकसभा का चुनाव, मुझे दीजिए एमपी का चुनाव, मुझे दीजिए सांसद। वैसे अभी कह रहे थे कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि भैया
बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री है वो विधायकों का चुनाव लड़ ले, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ ले। तो ये यही आशा और साफ है ना, ये तो वो हार रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से, उन्होंने किया क्या ये बताइए आप। ठीक है, एक चाचा से बात करें। चाचा आप बताइए, आपके हिसाब से कौन बढ़िया लग रहा है इस बार, किसके सरकार? नहीं पाता हूँ, इनको दो। आप बताओ। अरे बोल तो रहे हैं। नहीं क्या ना, अटैक की बहुत ही, मुझे बोलना मना है। अच्छा थोड़ा धीरे से बोल दे, धीरे से। बिल्कुल बंद है साहब। थोड़ा सा आप बताइए कौन बढ़िया लग रहा है, किसकी सरकार इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा क्यों लगता है कांग्रेस बनेगी? हमारे गांव में लाडली लक्ष्मी योजना, सब ये सरकार योजना चला रही 6 महीने से। हमारा गांव की बच्चियां आज पूरी बाहर पढ़ने जा रही है, 10वीं का स्कूल नहीं है। हम 10 साल से 10वीं का स्कूल मांग रहे हैं, शर्मा जी ने आज तक स्कूल का साइन नहीं किया। हमारे गांव से जब 1500 वोट है हमारे गांव में, 600 वोट वाले में 12वीं का स्कूल है। अब इतने गांव में नहीं है। अब तो इतने मंत्री उतर गए हैं विधायकी के लिए, इस बार जीत जाएंगे, सब करवा देंगे। वो नीचे से ऊपर तक की ताकत लगा ले, जब भी हारना तय है, कोई जीतने वाला नहीं है इनमें से। आप बताइए, इतने सारे मंत्री जो उतरे हैं, अगर जीत गए तो काम तो वैसे ही हो जाएगा, प्रधानमंत्री से कहे करवा देंगे, मुख्यमंत्री की बात छोड़िए। हाँ हो जाएगा, नहीं काम तो कर ही दिया तो काम बताओ ना, कहीं काम करे। इतने सारे जो उतरे हैं केंद्रीय मंत्री, वो तो सीधा प्रधानमंत्री से काम करवा देंगे। सर जब केंद्र में काम नहीं हुआ, नकारा थे वहाँ से, इसलिए तो विधायक लड़ाने के लिए पहुंचा है। केंद्र में काम नहीं कर पाए, नकारा है, जनता केंद्र में उनको टिकट नहीं दे पाएंगे, इसलिए तो विधायक लड़ने पहुंचा है। हमें तो उम्मीद है कि मतलब माननीय मोदी जी ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ ले मध्य प्रदेश से। तीसरी सूची जो आ रही है भाजपा की, उसमें स्मृति ईरानी का नाम आया हुजूर से। हाँ हुजूर से लड़ेगी स्मृति ईरानी जी। हाँ यहाँ से हुजूर से लड़ेगी। कौन कह रहा है भैया? अरे हम क्यों अफवाह फैला रहे हो आप? अब क्यों, जब इतने बड़े केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पे इंदौर बंद से लड़ रहे हैं, तो अब यहाँ से लड़ने में क्या उनको आप लोगों की डिमांड है ऐसा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, स्मृति ईरानी आ गए ना यहाँ। जब वो 327 रुपए गैस टंकी पे नागिन डांस करती थी, आज 1100 रुपए के गैस टंकी हो गए, आज कहाँ हो? मंत्री है तो नागिन डांस तो मत करो, सच्चाई तो बोलो। मंत्री हो, आपको अधिकार है, तो आपको ये आप सच्चाई बताओ। आपको काम करने के लिए बैठा है, आप मंत्री हो तो आप अपने काम करो ना। चलिए भैया, टिकट को लेकर तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसके बाद जो है वो तीसरी लिस्ट पे सबकी नजर है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। तो कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारे में उठ रहे हैं। फिलहाल जो है अब देखना है कि जो बाहर से नेता आ रहे हैं, जो बाहर से विधायक सांसद आ रहे हैं, वो क्या कुछ कमाल कर पाते हैं मध्य प्रदेश में। फिलहाल मैं इसी तरीके से दिखाता रहूँगा अलग अलग विधानसभा से। फिलहाल के लिए नमस्कार।